से हमने अभी कविताएँ सुनी। चलिए इस साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व को अब आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं आभा नौलखा जी को। इनकी अगर मैं बात करूँ तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया है और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और उनके काव्य पाठ हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। आभा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद, अभिनंदन करते नमस्कार। हैं हमारे पटल द मैजिक मैन एंड चंद्रा जोशी जी के। नमस्ते, नमस्कार, सबको नमस्कार जो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बहुत समय से नहीं लिख रही हूँ, बहुत कम समय से बहुत ही नई लेखिका हूँ और लेखिका भी नहीं कहूँगी अपने आप को। बहुत अपने जो जो भी विचार आते हैं उनको मैं अपने शब्दों में पिरो के कोशिश करती हूँ। तो एक आपको सुनाऊँगी अनोखे विचार। मेरे ही बिल्कुल, अनोखे स्वागत है विचार हैं ये। आपका। विचलित होते मन के ये विचार, कुछ पनपते विचार, उथल-पुथल होते विचार, एक दूसरे से उलझते विचार, तीव्र गति से बहते विचार। कैसे हैं ये विचार? क्यों हैं ये विचार? कब के हैं या कब के लिए हैं ये विचार? क्षमा करें। डूबते बहते हुए विचार, उनमें उलझ कर भी ना उलझने का विचार, मन की बात रखने का विचार, ये सारे विचार मन का मन पर हमला करते विचार, 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 क्यों नहीं समाप्त होते ये विचार? तो क्या ये बात है! बहुत छोटा-सा सुंदर, था, ये शुरुआत में ही लिखी थी ये मैंने कविता। बहुत सुंदर। और एक है सुबह का सूरज। क्या बात है! स्वागत है। सुबह तो आएगी ही, भरोसा रख। ये जैसे आजकल अब कोरोना का चल रहा है, इतना सब लोग परेशान हैं, तो बिल्कुल, अम, इसको देखते हुए है, सुबह के तो आएगी ही, भरोसा रख उस किस्मत पर जो जरूर चमकेगी, सुबह के सूरज के समान। नहीं डर किसी ग्रहण से, वह तो लगेंगे ही। अपने आप को निखारने के लिए जितना भी समय है तेरे पास, प्रयोग कर। एक एक पल है कीमती। सूरज उगने का कर इंतजार, पर सूरज डूबने का भय मन से निकाल दे, क्योंकि पलों का कोई हिसाब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं बहुत ही छोटे उसमें लिखती हूँ कविताएं, बहुत बड़ी नहीं होती मेरी। तो अभी क्योंकि पर बहुत दिल से नई हूँ इस होती है। क्षेत्र में नहीं, पर आभा जी तो दिल से बहुत लिखी नई। गई कविताएँ आपकी। तो और एक मैं सुनाऊंगी, जिंदगी हारूंगी ना तुझसे। क्या बात है! बहुत सुंदर। जिंदगी हारूंगी ना तुझसे, जब मैंने दिया साकार रूप अपनी कल्पनाओं को, मेरे अंदर का कवि मन उड़ चला, पंख लगा विचारों ने, उड़ चला। सॉरी मैं शुरू से सुनाती हूँ। जब मैंने दिया बिल्कुल सही। साकार रूप अपने कल्पनाओं को, मेरे अंदर का कवि मन उड़ चला, पंख लगा क्षितिज की ओर, और विचारों ने तोड़ दिए बंधन सारे, तो उन्मुक्त होकर तैयार हुए विचारों के गगन में उड़ने को तैयार। क्या बात है! अभी क्या बात पंख है नए, अभी पंख है नए, अतः थोड़ी है डगमगाहट, पर कोई डर नहीं, उड़ने का प्रयास करना ही होगा। शीघ्र ही हो जाएगा आत्मविश्वास, तब आत्मविश्वास जब तब होता रहेगा साक्षात्कार जीवन से। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और एक है शब्द। क्या बात है! स्वागत है। शब्दों में प्यार, शब्दों में लड़ाई, शब्द ही शब्दों के जोड़ तोड़, शब्द से ही शब्द की पहचान, शब्द की क्या बात पहचान, है! शब्द ही शब्द की दुनिया आपार, जिनका ओर न छोड़,
शब्दों का मक्कड़ जाल, शब्दों में फँसे शब्द, शब्दों के बिना अधूरे शब्द। क्या बात है! तो बहुत सुंदर है। अ, एक शब्द के ऊपर मैंने अभी हाल-फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही लिखा था, वो पूरी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल शब्दों स्वागत की है आपका। दुनिया है बड़ी निराली, शब्दों की दुनिया है बड़ी निराली, कुछ शब्द ऐसे कि जिनकी मार से ही कोई अपना आत्मसम्मान खो दे, तो कुछ शब्द ऐसे कि जिनके प्यार से निष्प्राण शरीर में भी जान आ जाए। क्या शब्दों बात को है! बोलने का तो ये मैंने पूरा भी लिखा नहीं है, जितनी लिखी आपको सुना दी। नहीं, नहीं, तो इसको बहुत तो अभी मैंने कुछ खूबसूरत भी है। नहीं किया। नहीं, नहीं, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी लोग तो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो आपका जी, जी। हौसला बढ़ा रहे हैं हाँ, और बहुत जिन्होंने यहाँ पर लिखा है। सबने जिन सब आदरणीय जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको कैसा लगा मुझे नहीं पता लेकिन अ, नहीं, आगे हरीश कोशिश नवल सर करते भी रहेंगे। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको बहुत क्योंकि धन्यवाद। आभार आप आपकी लोग का। कविताएँ जो आप लिख रहे हो ना, वो जो भी आप बात कर रहे हो, दिल से कर रहे हो आप और सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो देखते हैं, लेकिन उतारते नहीं हैं। वो चीज़ आ जाए आपके शब्द वाली कविता की मैं बात करूँ, वो भी बहुत खूबसूरत आवाज़। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब आप किसी और से भी अब लें। नहीं, आप अभी और दूसरी कविता पढ़ें। थैंक यू नीता मैम, अच्छ आपकी हाँ जी। हाँ जी, आप पापा जी दूसरी कविता पढ़िएगा। अच्छा, एक आपके सुनाती हूँ 10:30 मैं। तक आपके पास सुबह का टाइम है इतना चलिए सुबह का सूरज जी, जी, सुबह का स्वागत है। सूरज सुबह तो आएगी ही सुबह तो आएगी ही भरोसा रख उस किस्मत हुँ, पर जो जरूर चमकेगी सुबह के सूरज के समान नहीं क्या डर बात है! किसी ग्रहण से वह तो लगेंगे ही अपने आप को निखारने के लिए जितना भी समय है तेरे पास प्रयोग कर एक एक पल है कीमती क्या बात सूरज उगने का कर इंतजार पर सूरज डूबने का मन भय से निकाल क्योंकि पलों का कोई हिसाब नहीं ये शायद मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ दोबारा मैंने पढ़ दी है नहीं बिल्कुल बट कहते हैं ना कि आभा जी ये कविता आज के समय के लिए बहुत ही सार्थक है, जिसको इसको जितनी बार सुना जाए, जी उतनी बार ऐसा लगता है कि वास्तव में ये एक नई राह हमें दिखाती है, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करती है इस कविताओं को इस तरह की। जी जी, बिल्कुल। कि हमें विश्वास करना चाहिए कि इस रात जो अंधेरी रात की रात है इसकी सुबह ज़रूर आएगी और वो जो सूरज निकलेगा, वो हमें कुछ न कुछ नया जी देकर के जाएगा और यही सकारात्मक ऊर्जा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। बिल्कुल, आपकी ये कविता बहुत ही खूबसूरत है आभा जी। अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो मैं इतना नहीं निकाल पाई हूँ एक सुनाती हूँ चलिए क्या बात है! जिंदगी का बहुत सुंदर। फलसफा जिंदगी का फलसफा हम समझ ना पाए हम जो समझे उसे दूसरे ना समझ पाए क्या बात है! जिंदगी का फलसफा हम समझ ना पाए हम जो समझे उसे दूसरे ना समझ पाए हम नवा ना कोई मिला हम नवा ना कोई मिला पर हम अपनी सोच बदल ना पाए हुँ, जमाने के साथ हम चल ना सके जमाने ने हमें आउटडेटेड करार कर दिया फिर बहुत भी सुंदर, बहुत फिर भी हम ना चल पाए जमाने ने हमें पिछड़ा हुआ कहा जमाने ने हमें पिछड़ा हुआ कहा पर कोई समझ ना पाया हम पिछड़ कर भी जमाने की तरक्की और अपनी जमी से जुड़ पाए बहुत बहुत सु बहुत सुंदर। हम पिछड़ स्नेह कर सुधा भी जी जुड़ी जमाने हुई हैं। की तरक्की और बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुंदर। वो कह रही हैं आभा जी बहुत सुंदर विचार हैं आपके। सच में आभा जी आपकी कविताएँ बहुत सुंदर हैं।
मेरे को लगता है बहुत छोटे में होती हैं, तो पूरा शायद उन चीज़ों को मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन नहीं बट आप लोग को लेकिन अच्छा हम बात लगा। कर रहे हैं ना, बिल्कुल आबा जी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिंदगी में एक हम लोगों को संदेश देती है। शुक्रिया हरीश नवल सर। हमें एक कहना चाहिए ना कि प्रेरणा देते हैं कविता, चाहे आपके अनोखे विचार की हम बात करें, आपकी इतनी अच्छी कविता है वो, क्यों नहीं समाप्त होते हैं विचार, और विचारों का सिलसिला हमारी जी, जिंदगी में चलता रहता है। एक विचार आता है वो खत्म जी, नहीं होता, दूसरा विचार आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ये जी, जिंदगी अगर हम कहें विचारों से घिरी हुई है तो कोई गलत नहीं होगा। सुबह का सूरज की मैं बात करती हूँ तो कोरोना को लेकर के जो सुबह का जी, सूरज आपने, कोरोना की क्या बात करें, हमारी जी, जिंदगी में जब भी हताशा हो जाती है तो हमें ये ज़िंदगी लगता जी, है जिंदगी खत्म हो गई। बट जी, लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की सुबह जरूर होती है। तो वो एक प्रेरणा देती हुई आपकी कविता है। जिंदगी जिंदगी हारूंगी ना तुझसे, कितनी बड़ी बात। अभय जी मतलब ये आपकी कविताओं को अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में उतार ले तो निश्चित तौर पर हताशा उसकी जिंदगी से हट जाए, नकारात्मकता जो उसके अंदर है वो दूर हो जाए। बहुत खूबसूरत आपने कहा है कि जिंदगी चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी इम्तिहान ले ले, लेकिन मैं तुझसे कभी नहीं हारूंगी। शब्दों की आपने बात की, इतनी खूबसूरत कविता। सारा खेल ही शब्दों का है। शब्द ऐसे होते हैं जो दिल में उतार देते हैं, और शब्द ही ऐसे होते हैं जो दिल से भी उतार देते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत कविता की, शब्दों की दुनिया बड़ी निराली है। ये बहुत ही खूबसूरत आपने कहा। और देखिए डॉक्टर रमा सिंह जी भी कह रही है, आप स्वयं पर विश्वास रखिए, जो आप कह रहे हैं वह आप ही कह सकते हैं। सच बात है आपा जी, ये कविताओं के माध्यम से सिर्फ आप ही कह सकते हैं जो आपने हम तक संदेश पहुंचाया है, जिंदगी का फलसफा आपने पहुंचाया। नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम आपसे एक और कविता आपसे सुनना चाहेंगे जरूर आभा जी, क्योंकि आपकी कविताएं चलिए इतनी मैं खास हैं कि जी। अब एक मैं आपको सुनाती हूँ माँ के ऊपर, प्यारी क्या माँ। बात है, क्या प्यारी माँ, क्या बात। माँ तो सच माँ तो सच कितनी प्यारी है, तेरे गोद में छुपकर मैंने अपना बचपन बिताया। तूने माँ, ही तो इस दुनिया के में तूने ही तो इस दुनिया से मिलवाया, अच्छे बुरे का ज्ञान कराया। मेरे जीवन के पहल का मेरे जीवन के पहले विद्यालय की तू पहली गुरु बनकर आई। मेरी बहुत हर सुंदर। बुराई को तूने सुधारा। तूने कितने जतन से मुझे इस दुनिया के काबिल बनाया। सच माँ तो कितनी अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत माँ तो कितनी बहुत प्यारी खूब, है। बहुत खूबसूरत। बहुत थैंक यू स्नेह सुधा मैम। वास्तव में माँ से प्यारा और माँ से दुलारा कोई हो भी नहीं सकता आभा जी। तो कहते हैं ना कि जी, माँ बच्चे के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ जाती है, और वही चीज आपने कविता के माध्यम से हम तक यहाँ पर पहुंचाई है। आपकी कविताएं छोटी हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा गहराई ली हुई, बहुत ही ज्यादा दिल तक उतरने वाली कविताएं हैं। आभा जी ऐसी छोटी छोटी और भी कविता हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि आभा जी के विचार, जो आपने लिखा ना अनोखे विचार, जिस कविता के साथ आपने काव्य पाठ शुरू किया था, तो वो ये सभी यही कह रहे हैं जी, कि आपके जो विचार है कविता को लेकर के, वो ऐसे विचार है कि जिन्हें हम कविता के रूप में जरूर सुनना चाहते हैं। नीलू मेहरा जी लिख रही है, शब्द की दुनिया बड़ी निराली। वास्तव में शब्दों की दुनिया बहुत निराली है। तो बस इसी जी। शब्दों की निराली दुनिया से आप एक कविता और लेकर के हमें हम तक पहुंचाइए। चलिए एक और सुनाती हूँ आपको, अंतविहीन क्षितिज। ये क्या सुना है बात है, मैंने? स्वागत। नहीं। नहीं सुनाई, नहीं सुनाई। अंतविहीन क्षितिज। अंतविहीन स्वागत है। क्षितिज। अंतविहीन इस क्षितिज में मेरा मन उड़ चले अनेक रंग के पक्षियों के साथ। क्या कलरव बात है। करने का करूं प्रयास कलरव करने बहुत का खूब। करूं प्रयास, पर मेरे विचार बंधनों के पिंजरे में कैद, कैद मुक्त करने पर लगते दिशा विहीन। बहुत मन सुंदर। केंद्रित करूं तो केंद्रित होते विचार, चाहत है सारे बंधन तोड़ दूं, चाहत है सारे बंधन तोड़ दूं, पर कुछ है जो रोकता मुझे। बेड़ियां सी प्रतीत होती मन को इस अंतविहीन क्षितिज में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सच बात है कि जो हमारे विचारों में है, वो हम उनमें बंधनों में बंध जाते हैं और कई बार लगता है सब कुछ तोड़ दें, एक उन्मुक्त गगन में उड़ चले पंछियों की तरह और अपने विचारों के साथ कुछ एक नया गढ़ दें। बहुत सुंदर आभा जी, बहुत खूबसूरत और ऐसे ही अंतहीन क्षितिज की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत एक और कविता सुनीता जी लिख रही हैं, खूबसूरत रचना। शुक्रिया सुनीता जी, धन्यवाद, सुनीता निमिष सिंह जी। धन्यवाद, सबका आभार जो नहीं, आपने। सभी आपको डॉक्टर आरती जी भी लिख रही हैं कि आभा जी को सार्थक कविता की बधाई, वो भी ये कह रही हैं। हाँ, हरीश नवल सर भी कह रहे हैं, हाँ, केवल एक शब्द है माँ। सुनीता निमिष जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। सच में आभा जी आपकी कविताएं बहुत सुंदर हैं। चलिए अब एक शुक्रिया अपनी डॉक्टर कविता रमन सिंह सुना मैम। देते हैं, थोड़ी-सी मतलब मेरे हिसाब से लंबी है क्योंकि इतनी लंबी मैं लिखती नहीं हूँ। जी, जी। 2 पल की नहीं, ज़िंदगी, 2 पल की स्वागत है। ज़िंदगी लेकिन यही मेरी बड़ी कविता है। 2 पल की ज़िंदगी और हर पल में हैरान ज़िंदगी, क्या है बात! हर शख्स परेशान, है हर शख्स परेशान, है सबको आशा की 2 पल है खास, पर उस खास को ढूँढना नहीं आसान। बहुत तो ज़िंदगी बहुत तो ज़िंदगी निकल जाती इन्हीं 2 पल को ढूँढने में। पल-पल का हिसाब माँगती ज़िंदगी, पल-पल का हिसाब माँगती ज़िंदगी, उसी हिसाब-किताब में फँसा हर शख्स। करता रहता प्रश्न, कौन देगा इसका उत्तर? कौन लेगा हर पल की ज़िम्मेदारी? हर पल खिसकती ज़िंदगी और है ज़िंदगी सिर्फ़ 2 पल। बहुत यह सुंदर। है कैसा परिहास, यह है कैसा परिहास 2 पल की। किसने बनाया 2 पल का हिसाब? कितना लंबा सफ़र पर है ज़िंदगी सिर्फ़ 2 पल। कितने ही हम सफ़र मिलते बिछड़ते इस सफ़र में, पर है ज़िंदगी सब सिर्फ़ 2 पल। उम्र के क्या पड़ाव निकल जाते, हर पड़ाव पर मिलते ढेर सारे अनुभव, पर है ज़िंदगी सिर्फ़ 2 पल। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर। बिल्कुल ज़िंदगी हम लोग कहते हैं ना क्या है ज़िंदगी 2 पल की ज़िंदगी है, लेकिन उन 2 पल का भी किस तरीके से आपने बयान किया इस अपनी कविता में, वास्तव में आभा जी बहुत ही खूबसूरत कि पल-पल का हिसाब माँगती है हमारी ज़िंदगी और किसने बनाए हैं जी, ये 2 पल और किस तरीके से ज़िंदगी के ये 2 पल आगे बढ़ते हैं, उसको लेकर बहुत ही खूबसूरत ये आपकी रचना ज़िंदगी को दर्शाती हुई और इसी तरह से और भी कविताएँ आपकी हैं, हमें मालूम है, कि वो भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। क्योंकि मैं ही नहीं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सब लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि देखिए जी। नीता जोशी जी भी लिख रही हैं सुंदर पल-पल की ज़िंदगी और सुंदर और पल-पल मेरे आपके द्वारा बोली जा रही कविताएँ। असल में मेरे साथ परेशानी है कि मेरे को अपनी लिखी कविताएँ याद नहीं रहती। मेरे को देख के ही पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए अभी जो सामने हैं उसमें तो इतना ही था, मैंने सुना दिया। वैसे हैं मेरे पास और भी कविताएँ हैं, थोड़ा-सा रुकिए मैं कोशिश करती हूँ। अ, बिल्कुल आभा जी से बिल्कुल हम और भी कविताएँ यहाँ पर सुनते हैं। आभा जी की कविताएँ बहुत ही ख़ास कविताएँ हैं और ज़िंदगी से जुड़ी हुई कविता हैं, जैसे अभी उन्होंने पल-पल इंसान माँगती ज़िंदगी नीलू मेहरा जी, वास्तव में बहुत खूब कविता है। पूनम गौतम जी लिखे दो पल का सही हिसाब लगाया आपने। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शब्दों से बयाँ किए उन्होंने ये दो पल की ज़िंदगी को और आभा जी की और अगली कविता की तरफ हम चलते हैं। एक है ख़्याल के ऊपर लिखा था मैंने। बिल्कुल, स्वागत है। ख़्यालों के परिंदों को उड़ने दो ज़रा, ख़्यालों के क्या परिंदों बात को है! उड़ने दो ज़रा, कुछ क्या बात! करना है यदि, तो इन परिंदों को उड़ने दो ज़रा, कुछ करना क्या है बात! यदि, तो इन परिंदों को उड़ने दो ज़रा, ख़्यालों के परिंदे जब कहीं जाएँगे, ख़्यालों के परिंदे जब कहीं जाएँगे, तभी तो हमारे लिए कुछ लाएँगे। बहुत सुंदर, ख़्यालों के बहुत सुंदर। परिंदे जब कहीं जाएँगे, तभी तो कुछ लाएँगे। क्योंकि ख़्याल उड़ेंगे ही बहुत नहीं सु तो वो कहाँ से लेके आएँगे?
नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर तो आपने ये कहा। और हरीश नवल सर का हमारे पास अभी मैसेज आया कि आप अपनी किताब में से कविताएँ सुनाइए, अपनी पुस्तक से निकालिए। उसमें से निकाल के अब सुना रही हूँ क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहती है अपना लिखा नहीं, हुआ। नहीं, आज आस्था जी कह रही है बहुत सुंदर दीदी, आस्था नवल जी का मैसेज है। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम थैंक यू सभी आस्था, दर्शकों का धन्यवाद आस्था। स्वागत करते हैं। बिल्कुल, अब एक स्त्री के ऊपर सुनाती हूँ मैं। स्त्री। स्वागत। स्त्री क्यों है तू अपनी ही दुश्मन? स्त्री क्यों है तू अपनी ही दुश्मन? तू कोमल अवश्य है पर कमजोर नहीं। क्या तू अपने आप को महान साबित करना चाहती है? क्या तू अपने आप को महान साबित करना चाहती है या स्वयं ही पुरुष के समक्ष खुद को कमजोर महसूस करती है? शायद यही साबित करने के लिए तू अपने आप को पूरे जीवन पीसती रहती है और अपनी अहमियत को स्वयं समाप्त करती है। तुझे क्या बात स्वयं ही इस अंधकूप से बाहर निकलना है, बाहर आना है। अपने अंदर और बाहर को संवार। अपने अंदर को और बाहर को संवार संवार। घर तो बहुत संवार लिया तूने। घर तो बहुत संवार लिया तूने। अपनी खूबियों को बाहर लाकर खुद को साबित कर। अब क्या बात है! खुद को साबित कर। छोड़ दे सोचना कि कौन क्या कहेगा। छोड़ दे सोचना कि कौन क्या कहेगा। सबकी तू चिंता करना कुछ कम कर दे। वैसे भी सत्य है कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन कर। बहुत सुंदर, चिंता नहीं बहुत सुंदर। चिंतन कर। और तू सदैव ही घर में फंसी रहती है और बाहर की दुनिया से अनजान रहती है। बहुत सुंदर। क्या नहीं कर सकती तू? क्या नहीं कर सकती तू? तू सक्षम है। अपने आप को साबित करके दिखा। बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर आभा जी। वास्तव में आपने सबसे खास बात ये कही है कि अपने अंदर से बाहर निकल कर अपने आप को साबित कर और कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है जो स्त्री तुम नहीं कर सकती हो। नीता जोशी जी भी लिख रही हैं कि क्या बात है, खुद को साबित कर, चिंता नहीं चिंतन कर। वास्तव में आपने बहुत ही खूबसूरत ये कविता है आपकी। और ऐसी और भी कविता हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी कविताएं इतनी अच्छी है ना कि मैं ये नहीं कह सकती कि आभा जी बस करिए। डॉक्टर रमा जी भी लिख रही है, मैं पूनम तो जी भी हैं। ढूंढ 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 के देख रही हूँ जो सुना सकती हूँ। अ, नहीं, चलिए अब आपकी एक सारी कविता दिल के बहुत अच्छी है। रिश्ते। क्या बात है, दिल दिल के के रिश्ते! रिश्ते। क्या बात! ये बनते बिगड़ते रिश्ते। इस जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जब हम कई रिश्ते अपनी मर्जी से बनाते हैं तो कई अपने आप बन जाते हैं। या कहें कि वाह! ये सब ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा था। बस बहाने से हम मिल जाते हैं बहुत सुंदर। और रिश्तों में बंध जाते हैं। कई रिश्तों को तो नाम देना मुश्किल होता है क्योंकि ये दिल के रिश्ते होते हैं। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही बात है, दिल के रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, सिर्फ वो दिल से निभाए जाते हैं। क्या बात है! बहुत सुंदर, आभा जी। धन्यवाद आप अब सबका। अभी भी समय है, अभी एक कविता आपकी और हो अभी भी सकती समय। है। और अच्छा देखिएगा आभा चलिए जी, मैं ही व्यर्थ। नहीं, जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि आप अभी एक कविता और सुना दें हमें, कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है व्यर्थ आपकी कविताओं को। चिंताएं। अब एक मैं नहीं अब सुनाती हूँ एक व्यर्थ चिंताएं क्यों। क्या बात विचलित हैं मन के विचार। सब कुछ जाता प्रतीत होता है। सब कुछ जाता प्रतीत होता है। मन के एक कोने से आती कुछ आवाजें कहती हैं कि सब कुछ सोचना छोड़ दे। सब कुछ सोचना छोड़ दे। मस्तिष्क कहता है कि व्यर्थ चिंताओं को छोड़ दे क्योंकि है! जीवन की इस कठिन डगर क्योंकि जीवन की इस कठिन डगर को तुझे आसान बनाना है। बस, तुझे आसान बनाना है। मोह माया जितनी अधिक उतनी ही मन उतना ही मन होगा कमजोर।
और जीवन की राह मुश्किल हो जाएगी। मन तो कुलांचे भरता है, मन तो कुलांचे भरता है, किंतु मस्तिष्क उस पर लगाम लगाता है। मस्तिष्क उस पर लगाम लगाता है। मस्तिष्क का बलवान होना ही अति आवश्यक है। क्या तो बात सब क्या बात मस्तिष्क का ही खेल है। बिल्कुल, बिल्कुल मस्तिष्क का खेल है, मन तो बहुत दूरों तक चला जाता है, लेकिन मस्तिष्क उस पर लगाम हुँ, लगा कर के रखता है और सही बात है, आपने जी। बहुत ही सुंदर ये कविता यहाँ पर सुनाई है और आभा जी, चलते-चलते एक कविता और हो जाए आपकी। चलिए एक उम, साया, क्या बात है! साया स्वागत। पे आपको सुनाते हैं। तन्हा मन के कोने में एक अक्स उभरता है। तन्हा मन के कोने में एक अक्स उभरता है, नहीं पहचान में आता, किंतु अपना सा प्रतीत होता है। उसे क्या शायद बात है! मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। उसे ऐसा शायद मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है, और शायद वह मेरा ही साया है, मेरी ही परछाई है या कुछ और। मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि वह नहीं बिल्कुल मेरी जैसी, क्योंकि वह नहीं बिल्कुल मेरी जैसी, वह तो कुछ अलग ही शख्सियत रखती है, अलग विचार रखती प्रतीत होती है। उसकी चाल में तो एक अलग सा आत्मविश्वास है। उसके चाल में तो एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। फिर कैसे मेरा साया हो सकता है? क्या बात तो क्या बात! ये एक छोटी-छोटी कविताएँ आपको सुनाई हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप सबने इसको पसंद किया, और मुझे तो लगता था ये डायरी में ही रह जाएँगी मेरी। लेकिन आज नहीं मौका मिला मेरे को सुनाने का। आभा जी बहुत अच्छी कविताएँ आपकी हैं, चाहे मैं अनोखे विचार की बात करूँ, सुबह के सूरज की, ज़िंदगी हारूँगी ना तुमसे शब्द ज़िंदगी का फ़लसफ़ा की हम बात करें, दिल के रिश्ते, दो पल की ज़िंदगी, साया, व्यर्थ चिंताएँ, ख़्यालों के परिंदे। चाहे हम किसी भी कविता की बात करें, बहुत ही खूबसूरत कविता है आपकी और सभी लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। आस्था नवल जी कह रही हैं, पहली कवियत्री हैं जो अधिक समय की लालसा नहीं कर रही हैं, आपको साधुवाद है। सही बात है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं ना। चलिए अब इतनी इस बात पर चलिए लास्ट में एक अपनी अंतिम कविता सुना के अपना स्वागत है, समय पूरा ही कर लेंगे। 28 हो गया। झूठा स्वागत है। स्वाभिमान। बहुत झूठा खूब। स्वाभिमान। हम किसी को क्षमा करने वाले होते कौन हैं? हम किसी को क्षमा करने वाले होते कौन हैं? हमें दूसरों द्वारा की गई गलतियों को हमें दूसरों द्वारा की गई गलतियां नजर आती हैं, पर हम अपने आप को कभी भी दोषी नहीं पाते हैं। क्या पर हम अपने आप को कभी भी दोषी नहीं पाते हैं। जब हम कभी किसी से क्षमा मा जब हमें कभी किसी से क्षमा मांगनी पड़े, तो हमारा झूठा स्वाभिमान जाग उठता है, और दूसरों से हम आशा करते हैं कि वह हमसे माफी मांगे, क्योंकि उसने गलती करी है। क्यों जो काम हम नहीं कर सकते, क्यों उसकी आशा दूसरों से करते हैं? हम क्यों हमेशा सही होते हैं? क्या हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती? क्यों दूसरे दूसरे ही गलत होते हैं, हम हमेशा सही होते हैं? क्यों ऐसा होता सही है बात कि हम सही दूसरों से ही आशा करते हैं कि वो हमको माफ करे? म बात। नहीं, हमें बहुत किसी से सुंदर। माफ़ी ना माँगनी पड़े, हम किसी से माफ़ी ना माँगे, लेकिन दूसरा गलती करे तो वो हमसे माफ़ी माँगे। तो सही बात है। ये चीज़ बिल्कुल, बहुत शब्दों को मैं नहीं, जोड़ नहीं पाई हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा मेरे को ये अपनी कविता अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा सुना देती हूँ ये वाली। नहीं, आपकी तो आभा जी सारी कविताएँ बहुत अच्छी हैं और सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे ख़ास बात आपकी सारी कविताएँ हम लोगों को सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाती हैं। स्नेह सुधा मैम कह रही हैं शाबाश आभा जी। आस्था नवल जी कह रही है आत्मावलोकन। वास्तव में बहुत अच्छा आभा जी आपने आपकी जो कविता यहाँ पढ़ रही हैं। देखो सुनीता निमिष जी बहुत कह रही है बहुत अच्छी सोच।
आपकी बहुत, और बहुत आभार सबका। बिल्कुल, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ हम तक पहुँचाई हैं। एक हमारे अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा आपने भर दी है और जिसके अगर हम आपकी कविताओं को सुनने के बाद अगर उन पर अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर कल का सूरज हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी सोच आस्था नवल जी भी ये कह रही हैं। हम हमारे पटल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्य आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। बहुत आभार।